बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज डे है संडे, सुबह के 10:30 बज रहे हैं और आज है हलकष्टी। हलकष्टी को मतलब हलकष्टी आप सभी लोग जानते होंगे और हमारे यहाँ हरछठ बोला जाता है, हमारे गांव में हरछठ बोलते हैं। तो भदौ छठ बोला जाता है। तो आज उसी का व्रत है। जिनके भी बेटे होते हैं वो सभी माएँ आज के दिन व्रत रखती हैं और ये व्रत यूपी में तो बहुत ही पॉपुलर है। और स्टेट्स का मुझे नहीं पता है और स्टेट्स में लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं, लेकिन यूपी में मोस्ट ऑफ दी सभी लेडीज रहती हैं। तो अभी मैं जैसा पता है ये आपको अपने मायके में ही हूँ और मेरा जब से मेरा अक्षत पैदा हुआ है तब से मेरा जो ये हलकष्टी वाला व्रत है वो हमेशा मायके में ही पड़ता है। इस वजह से क्योंकि मैं रक्षाबंधन पे आती हूँ और उसके बाद फिर मम्मी बोलती है कि मतलब हरछठ वाला व्रत कर लो तब जाना। तो ये रक्षाबंधन के 6वें दिन ही पड़ता है। भादव महीना की जो छठ तिथि होती है उस दिन ये व्रत किया जाता है। तो अगर आसपास की वॉइस आ रही हो तो थोड़ा इग्नोर करिएगा। यहाँ पर चाची लोग हैं, बहुत सारी लेडीज हैं, तो उन सबकी बीच बीच में वॉइस आ रही है तो उसको इग्नोर करिएगा। तो अभी उसी के लिए मैं तैयार हो गई हूँ और ये देखो मैंने येलो कलर की कॉटन की साड़ी पहनी है। गर्मी बहुत ज्यादा थी तो कॉटन ही सबसे ज्यादा सेफ रहता है। और मैंने आपको ये साड़ी दिखाया भी था कि मैंने स्पेशली इसको हलकष्टी के लिए ही लिया हुआ है। तो मैंने इस हलकष्टी के लिए ही इस साड़ी को लिया हुआ था। तो ब्लाउज स्टिच होके आ गया था तो मैंने सोचा मैं आज इसको पहन लेती हूँ। बाहर ना बहुत ज्यादा वॉइस आ रही थी इसलिए मैं अंदर आकर के बैठ गई हूँ कि आराम से बातें करती हूँ, वरना इन लोग की कचकच में ना एकदम बात ही नहीं हो पाती। तो सभी लोग पूजा करने के लिए ना हमारे चाची के बाहर हरछठ की माता की स्थापना की जाती है। तो वहां पे सभी लेडीजें पूरे गांव की इकट्ठे होती हैं और इकट्ठे होकर के पूजा करती हैं। तो हम लोग भी तैयार होकर के सभी लोग आ गए हैं, पूजा करने जा रहे हैं। और आज के व्रत में क्या खाया जाता है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको बता देती हूँ। आज के व्रत में हम लोगों के यहाँ मतलब जोता बोया बोलते हैं, जोता बोया की कोई भी चीज नहीं खाते हैं। तो सभी चीजें खेत में ही होती है, सभी अनाज खेत में होते हैं, सभी फल। तो ना हमें फल खाना है ना कोई भी अनाज खाना है। और हमें क्या खाना है, हमें महुआ होता है, महुआ का पेड़, तो महुआ हम खाते हैं। और उसके बाद आप फसही का चावल होता है, वो तालाब में होता है, फसही का चावल खा सकते हो। और सिंघाड़ा खा सकते हो, लेकिन सिंघाड़ा में मीठा और नमक, मतलब नमक तो बहुत लोग खाते हैं, नमक खाना भी चाहिए क्योंकि नमक जो है वो समुद्र में होता है। लेकिन मैं नहीं खाती हूँ, मेरी सासू माँ नमक खाती हैं और वो मुझे बोलती भी है कि तुम भी खाया करो यार, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। मैंने पहली बार से नहीं खाया तो इस वजह से मैंने मम्मी से कहा कि नहीं मम्मी मैं तो नहीं खाऊंगी, आप खा लीजिए, आप हमेशा खाती हैं। तो मम्मी खाती हैं और मैं नहीं खाती हूँ। और तो जो लोग नमक खाते हैं उनके लिए तो तब भी ठीक है, वरना जो लोग नमक चीनी दोनों नहीं खाएंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसमें ना भैंस के दूध की सभी चीजें आप खा सकते हैं, गाय की दूध की कोई भी चीज नहीं खा सकते। भैंस का दूध समझ रहे हो, मतलब कि भैंस के दूध का आप दही भी खा सकते हो, भैंस के दूध का दूध भी खा सकते हो, भैंस के दूध का घी भी खा सकते हो। तो भैंस का इस दिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर जिसको भी भैंस का दूध नहीं मिलता आज के दिन तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये देखो सब पीछे कौन लेटा हुआ है, ये अक्षत लेटा हुआ है, ये थोड़ा रेस्ट करने आ गए हैं यहाँ पर। इनको थकान महसूस हो रही है ना बेटा, थक गए हो क्या? तो ये भी थक गया है, लेट गया आराम से आकर के यहाँ पर। और हम लोगों ने मतलब पूजा अभी नहीं की है तो मम्मी स्टार्ट करने जा रही हैं और मैं भी जा रही हूँ पूजा करने। तो चलिए अभी ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, पूजा पहले कर लेते हैं फिर बातें करते हैं। यहाँ पे सभी लोग हरछठ माता की पूजा के लिए आ चुके हैं। मैं, मम्मी, चाची, नेहा और धीरे धीरे करके हमारे गांव की सभी औरतें भी आ जाएंगी और सभी लोग इकट्ठा होकर के एक ही जगह पर पूजा करते हैं। ये सबसे ज्यादा देखने में अच्छा लगता है क्योंकि शहरों में ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है, सभी अपने अपने घरों में ही पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पर गांव में सभी लोग एक ही जगह पूजा करते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। और अभी सुबह के 10:30 ही बज रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अप्रॉक्स 10:30 का टाइम हो रहा होगा। और अभी मैं थोड़ा सा चली गई हूँ क्योंकि आद्या शायद सो करके उठ गई है, तो इस वजह से मैं अभी पूजा नहीं स्टार्ट कर पाई हूँ। तो मैं घर गई हुई हूँ अंदर, मतलब वो सो रही है तो थोड़ा सा उसको देखने गई हूँ। और अभी मैं भी आ गई हूँ और अब मैं भी पूजा कर लेती हूँ मम्मी लोगों के साथ मिल करके।
और इस पूजा में क्या क्या चीज़ें यूज हुई हैं ये देखिए, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से मम्मी ने पूड़ियाँ बनाई हैं, और पूड़ियाँ हमारे यहाँ चढ़ता है जिसको पुजापा भी बोला जाता है। और ये 12 पूड़ियाँ हैं एक आदमी की, मतलब जैसे 12 पूड़ियाँ मम्मी की हैं, 12 चाची की, 12 मेरी, 12 नेहा की। तो जिसके जिस हिसाब से लड़के होते हैं उसके उस हिसाब से पूड़ियाँ भी बनाई जाती हैं। और 12 कुड़वा चीनी के होते हैं, और 12 कुड़वा जो है वो मिट्टी के होते हैं। अगर किसी के 2 बेटे हैं तो वही डबल हो जाता है, 12 के 24 कुड़वा यूज होते हैं। तो ये होता है। और मैं एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ, मेरी नानी के ना 7 बेटे थे, तो 12-12 करके ना बहुत सारे कुड़वा हो जाते थे उनके। और ये लोग पूजा में लगी हुई हैं। और देखिए, ये जैसे नॉर्मल पूजा होती है, हल्दी चंदन सब चीज़ से टीका होता है, घास भी चढ़ाई जाती है इसमें, जिसको दूर्वा भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें चढ़ाई जा रही हैं। और यहाँ पे नेहा परिक्रमा लगा रही है, और हर्षद माता की ना 6 परिक्रमा लगाई जाती हैं। और मम्मी यहाँ पे गांठ लगा रही हैं, जो हर्षद माता का पौधा लगाया गया है यहाँ पे, उसमें 6 गांठें लगाई जाती हैं। और 6 गांठें ना एक हाथ से लगाना होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब मेरा फर्स्ट टाइम हर्षद का व्रत था, जब मैंने पहली बार हलकस्ती का व्रत रखा था अक्षत की बर्थ के बाद, तो जब मम्मी ने मुझसे ये कहा कि तुम्हें एक हाथ से लगाना है इसको, गांठ को, तो मुझे बहुत ही मुश्किल लगा। मुझे लगा ये कैसे पॉसिबल है। फिर मैंने जैसे तैसे 6 गांठें लगा दी थी, और वो हर साल लगाई जाती है 6 गांठें। तो 6 गांठ लगानी पड़ती है हर साल। तो अब यहाँ पर परिक्रमा कर रही हैं मम्मी, और अभी मैं परिक्रमा नहीं कर रही हूँ। बीच बीच में हमें बच्चों को भी देखना पड़ता है। और यहाँ पे मेरी दादी भी आ गई हैं, वो भी पूजा कर रही हैं। तो अभी बारी बारी से सभी लोग आ जाएंगे। अगर इकट्ठे सब लोग आ जाएंगे तो फिर जगह नहीं बचती है। तो सभी लोग आ गए हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं कि 2-2 लोग करते जाएं, फिर आकर के करें। तो इस तरीके से ये पूजा होती है। और उसके बाद सब एक जगह बैठते हैं, और उसके बाद कहानी सुनाई जाती है। तो कहानी जो इस व्रत की कथा है वो कोई एक आदमी बैठ करके सुनाता है। और इसमें 6 कथा, मतलब 6 कहानी सुनाई जाती है, क्योंकि हलखष्टी मतलब इसमें सब चीज़ 6 की जाती है। तो 6 कहानी सुनाई जाती है, 6 गांठें लगाई जाती है, 6 परिक्रमा लगाई जाती है। तो ये पूजा इस तरीके से की जाती है। मैं ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो न्यूली मैरिड गर्ल्स होती हैं, और अक्सर वो बाहर चली जाती है रहने हस्बैंड के साथ, घर परिवार से दूर, तो उनको व्रतों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि सभी को व्रत रखना पड़ता है फिर, तो इसलिए जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद थोड़ा भजन कीर्तन भी, जो सभी लोग गाना चाहते हैं वो अपना बैठ करके गाते बजाते भी हैं, ये भी अच्छा लगता है यहाँ पर। और ये अक्षत से बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है, इन्होंने एक डंडा ले रखा है, और पूरा बस यही पे जो पानी भरा जाता है तालाब में, उसी से बच्चों का मुंह धुलाया जाता है। सभी माएँ अपने अपने बच्चों का मुंह धुलाती हैं, और उसके बाद अपने ही आंचल से उनका चेहरा पोंछती हैं। तो ये भी एक मेन पार्ट है इस पूजा का। तो इस तरीके से पूजा होती है। और यहाँ पे मम्मी ओजस को भी दर्शन करा रही हैं, और उसका भी मुंह धुलवा रही हैं। तो इस तरीके से ये पूजा होती है। तो और अब यहाँ पर मैं हर्षद माता में गांठें लगा रही हूँ। और मैं जब गांठें लगा लूंगी तो उसके बाद मुझे भी परिक्रमा करनी है, परिक्रमा कर लूंगी। फिर उसके बाद हम लोग कथा सुनेंगे, और कथा सुनने के बाद ही कुछ हम लोगों को फिर पानी वगैरह पीना है। तो अभी धूप काफी ज्यादा है, मौसम में नमी भी बहुत ज्यादा है, तो गर्मी भी अब बहुत ज्यादा लग रही है। लेकिन जैसे तैसे हम लोग पूजा कर ले रहे हैं। भोजन होगा।
और पूजा हम लोगों की हो चुकी है। और अभी मैं आपको इसकी कथा, ये देखो ये क्या पीछे आ गया, इसको पीछे कर लेती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा था। और आज मैंने देखिए गोल्ड ज्वेलरी कैरी की है। मुझे किसी भी पूजा पाठ में, तीज व्रत वगैरह में मुझे गोल्ड ज्वेलरी पहनना पसंद है, तो मैंने आज वही पहन ली है। और अभी तो ना प्यास लग रही है, लेकिन प्यास अभी पानी भी नहीं पी सकते क्योंकि अभी कथा नहीं हुई है। और इस व्रत की कहानी सुनना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कहानी सुनने के बाद ही आप मतलब पानी पी सकते हो। तो अभी हमारे गांव की अभी पूरी लेडीज है, हम लोगों ने सबसे पहले पूजा कर ली है और सारी लेडीजों ने अभी पूजा नहीं करी है, तो सभी करेंगी, उसके बाद ही जाकर के पानी पीऊंगी। तो बहुत टाइम है अभी तब तक प्यास को रोक के रखना पड़ेगा। और आद्या अभी सो रही है, उसको भी लेने जा रही हूँ, वो आराम से अभी सो रही है घर में, तो अभी थोड़ी देर में उसको लेके आ जाऊंगी। और चलिए अभी मैं सो गाइस, मेरी पूजा हो चुकी है, हम लोग पूजा करके आ गए हैं घर में और अभी तक पानी नहीं पिया है। 2-2:30 बज रहे होंगे, तो बहुत जोरों से प्यास लगी है, तो पानी पी लेती हूँ। और ये देखो, ये आज हम लोग को यही खाने को मिलेगा, ये महुआ उबला हुआ। और ये देखो, ये खीर है, मतलब खीर छुहारे की खीर है, छुहारा और दूध है। ये डिलीवरी के बाद भी खूब खाया जाता है और आज मिला है खाने के लिए, और सिर्फ यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला है आज, तो इसी से काम चलाना है। तो अभी मैं खा लेती हूँ और वीडियो का एंड भी करती हूँ। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय।